Assalamualaikum dear students. Welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. So dear students, अब आपने अच्छी तरह से रेस्ट किया होगा। 2-3 दिन आपको ब्रेक मिला। आई होप कि सब फ्रेश हुए होंगे चूँकि आपने बहुत मेहनत की है उर्दू टेस्ट को लेके। तो 1-2-3 दिन एक ब्रेक मिलना चाहिए था ज़रूरी, ताकि आप रिफ़्रेश हो जाएं for the next round of the examination. So dear students, now as I had promised you that I will share with you a day-wise strategy. How you can complete your syllabus within 60 days. तो 60 days में आप कैसे अपना पूरा सिलेबस जो है JKSSB पटवारी का, ठीक है, पटवारी का सिलेबस जो है ये आप 60 days में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले आपके जहन में ये सवाल उभरा होगा कि 60 डेज़ तक तो इसका एग्ज़ाम शायद हो जाएगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली जो इसका रिज़ल्ट आने वाला है, जो रिज़ल्ट आएगा JKSSB पटवारी उर्दू का, तो चूँकि इसमें मैनुअल मार्किंग है, इसमें मैनुअल मार्किंग होगी। 40,000 कैंडिडेट्स को अपीयर होना था, तकरीबन लगभग मान के चलते हैं कि 30,000 इसमें अपीयर हुए होंगे। तो 30,000 आंसर शीट्स को इवैल्यूएट करना एक एक करके मैनुअली, इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ज़रूर। तो तकरीबन 20-25 दिन तो इसमें लगेंगे। तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 25 डेज़ इट विल टेक टू कंप्लीट द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट। सो लेट अस होप कि 25th ऑफ अप्रैल को इसका रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा इसके अराउंड, ठीक है। देन यू हैव 1 month and 5 days। तो 1 महीने और 5 दिन के अंदर अंदर ही फिर इसका एग्ज़ाम होना मुश्किल है, क्योंकि फिर इनके एडमिट कार्ड्स भी निकालने हैं, इनके सेंटर्स भी एलोकेट करने हैं, तो बहुत सारा हेक्टिक जॉब होता है। सो विद इन 60 डेज़, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक विद इन 60 डेज़ इसका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो विद इन 60 डेज़ आप ये सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये स्ट्रैटेजी आपके सामने लाएंगे। इसका PDF भी अगर आपको चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक लिंक देंगे। वो लिंक, उस लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप में। फिर हम उस ग्रुप में ही इसका PDF जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल ऐप की भी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, ऑफिशियल एप्लीकेशन। वहाँ पे ये कोर्स जो है, ये पूरा कोर्स अवेलेबल होगा, जो हम 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी, डे वाइज स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल इसी हिसाब से हमारे एप्लीकेशन पे पूरा कोर्स ये वहाँ पे अवेलेबल होगा। वो कोर्स आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस हिसाब से खुद ही इस सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे, तो एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स ऑन डेली बेसिस, जो हम स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक, बिल्कुल उसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपको डेली बेसिस पे वो लेक्चर्स मिलेंगे जो हमने इस स्ट्रैटेजी में डे अगेंस्ट ईच डे रखा है। तो दोस्तों चलिए हम ये डे वाइज स्ट्रैटेजी जो है ये आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ से देख सकते हैं आप, डे वाइज स्ट्रैटेजी फॉर JKSSB पटवारी एग्ज़ाम पार्ट 2। तो पार्ट 2 के लिए डे वाइज स्ट्रैटेजी है, ठीक है, प्रेजेंटेड बाय J&K आइडियल एकेडमी। अप्रैल 2024 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं ये हम देखेंगे। पहले देखिए, अप्रैल में आपको सिर्फ 2 सेक्शंस टच करने हैं, ठीक है। तो अप्रैल में सबसे पहला सेक्शन जो है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K UT, और इसके साथ साथ जनरल इंग्लिश। ये 2 सेक्शंस आप अप्रैल के महीने में टच करेंगे।
देखिए, अगर सबसे पहले बात की जाए तो 3 अप्रैल 2024 जो कि आज का डेट था, तो आज के डेट को छोड़ के अब हम कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक दिन कंपेंसेट हो जाएगा बीच में। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक, तो ये 4 दिन आते हैं। 4 दिनों में आप हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ से इंग्लिश में भी 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आप टेंसेस का जो टॉपिक है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में, वो आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक जम्मू एंड कश्मीर यूटी के सिलेबस में आप इकोनॉमी ऑफ जे.एंड.के कंप्लीट करेंगे और कल्चर ऑफ जे.एंड.के करेंगे आप 10 से 11 तारीख तक, 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, यानी 2 दिन। जियोग्राफी, वेदर एंड क्लाइमेट, क्रॉप्स, सॉइल्स एट्सेट्रा, इसमें हमने 7 दिन रखे हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तारीख। तो इन दिनों में आप जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड सॉइल्स ये सारा कंप्लीट करेंगे। तो इसके साथ साथ देखेंगे आप फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसमें एक ही दिन लगेगा, तो ये एक दिन में हम कंप्लीट करेंगे 19 अप्रैल 2024। फ्लोरा एंड फाना ये 20 अप्रैल और 21 अप्रैल। रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जे.एंड.के 22 to 24 ऑफ अप्रैल 2024। तो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ये 3 दिन हमने रखे हैं, 25, 24 और 27 तारीख। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 28, 29 और 30 तारीख ये स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए, अब आप सोचते होंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है, ये तो मैं एक ही दिन में कंप्लीट करूँगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा भी आपको सेक्शन जो है वो कंप्लीट करना होगा, यानी दूसरा टॉपिक जो है दूसरे सेक्शन का वो भी कंप्लीट करना होगा। तो कई लोग ये भी सोचते होंगे, देखिए जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कई लोग मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स की का कंप्रहेंशन लेवल जो होता है वो अच्छा होता है, वो एक ही दिन में ये ग्रास्प करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इनके MCQs, इनके PDF नोट्स पढ़ने हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा एडिशनल मटेरियल जो इंटरनेट से निकलता है या बाकी सोर्सेज से निकलता है वो भी इसमें कम्प्लीमेंट यानी सप्लीमेंट इसमें करना है। तो ठीक है, ये आपको खाली जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मतलब सुपरफिशियली इनके वीडियोस नहीं सुनने हैं, बल्कि इनके साथ साथ जो इनका स्टडी मटेरियल है वो कंसल्ट करना है, PDF फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो MCQs होंगे इनके वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसलिए हमने 2-2, 3-3, 4-4 दिन कहीं पे टॉपिक्स के रखे हैं ताकि पूरा अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए कि पूरा टॉपिक जो है इसका हर एंगल जो हर स्फीयर जो है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब अगर इंग्लिश सेक्शन की तरफ हम देखें, देखिए टेंसेस हमने पहले ही देखा 3 से 6 अप्रैल तक। रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस ये हमने एक ही दिन में रखा है 7 अप्रैल। नरेशन 8, 9, 10 और 11 4 दिन रखे हैं नरेशन के लिए। मॉडल्स के लिए 3 दिन 12 से 14 तक। आर्टिकल्स के लिए 15 और 16 तारीख। कंप्रहेंशन रीडिंग कंप्रहेंशन के लिए 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन। क्लासेस के लिए 2 दिन 19 और 20 अप्रैल। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए 21 अप्रैल एक ही दिन। देखिए इसके बाद पेयर्स ऑफ वर्ड्स 22 ऑफ अप्रैल ये एक ही दिन में हो जाएगा। ईडियम्स एंड फ्रेजेस 23 अप्रैल ये भी एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस 24 to 26 ऑफ अप्रैल, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसमें 2-3 दिन लगेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इसमें 4 दिन रखे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए अगर आप देखेंगे प्रीपोजिशंस के यूज़ में आपको दिखाएंगे कि एक ही दिन में सारा कंप्लीट करते हैं, मतलब डिफरेंट चैनल्स पे देखेंगे या डिफरेंट जो ट्यूटर्स पढ़ाते हैं वो एक ही दिन में कंप्लीट करें, लेकिन हमने इसमें 3 दिन रखे हैं ताकि आपको एक पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसका मिल जाए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो एक दिन में आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे 3-4 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत और लगन इसके साथ होगी इस कोर्स के साथ, तो ये आप देख सकते हैं। अब हो गया कंप्लीट
अप्रैल का महीना। तो अप्रैल के महीने में आपने एक तो JNK जम्मू कश्मीर यूटी का सिलेबस कंप्लीट किया और इसके साथ साथ इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट किया। अब देखेंगे मई में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, मई में आपको 3 सेक्शंस पढ़ने हैं, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। देखिए, इसमें भी डे वाइज स्ट्रेटजी हमने आपको प्रोवाइड करके रखी हुई है। यहां पे देखेंगे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये आप मतलब 1 या 2 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डेली बेसिस पे अपडेशंस आती रहती हैं। तो ये आपको और यहाँ पे मैं ये बात भी बताता चलूँ कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपको लास्ट 8 मंथ्स के पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम लास्ट 8 मंथ्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज अप्रैल के महीने में है और आपका एग्ज़ाम जो है वो जून में तकरीबन मान के चलते हैं कि जून में होगा, तो आपको तकरीबन लास्ट ईयर अक्टूबर से अक्टूबर 2023 यहाँ से आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो जून तक 9 महीने आते हैं। अगर जून में भी एग्जाम होता है तो तब तक 8 महीने, मई के एंड तक आते हैं। तो ये आप 8 महीनों का जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ेंगे, लेकिन ये डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 पेजेस पढ़ने हैं। ये आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमने 3 दिन रखे हैं, 1, 2 और 3 मई। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है ये 4, 5, 6 और 7 4 दिन में होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 से 11 तारीख तक। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड 12 से 13 तारीख 2 दिन। इंडियन इकोनॉमी 14, 15 और 16 3 दिन। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज 17, 18, 19 और 20 यानी 4 दिन। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया ये 2 दिन में हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये भी 2 दिन में हो जाएगा। डेमोग्राफी ये भी 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। इसके लिए हमने 2 दिन रखे हैं। ठीक है, और अब देखेंगे जो रीजनिंग का सेक्शन है। यहां पे आपके सामने है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में सबसे पहले आपको नंबर सीरीज पढ़नी होगी। इसमें 1 ही दिन लगेगा। लेटर सीरीज में 1 दिन, कोडिंग डिकोडिंग में 1 दिन, ब्लड रिलेशंस में 2 दिन हमने रखे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स इसमें 1 दिन। लॉजिकल रीजनिंग इसमें 3 दिन। मेंटल रीजनिंग इसमें भी 3 दिन। इंट्रोडक्शन, देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग, यानी 12 मई तक आपका तीसरा सेक्शन भी कंप्लीट हुआ होगा और यहाँ से आपका इसका भी आधा पार्ट कंप्लीट हुआ होगा, जो ये जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। तो अब यहाँ से आप और एक पार्ट स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर्स का। 11 तारीख को आप कंप्यूटर यानी इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। 12 तारीख को आप बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है जो आपको बिल्कुल गाइड करेगी कि आपको कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ऑन डेली बेसिस। और ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि जिस दिन जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है उस दिन में वो टॉपिक कंप्लीट करके ही रहूँगा, यानी उस दिन वो टॉपिक कंप्लीट किए बिना मैं नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो ये आपका टारगेट सेट रहना चाहिए, तभी आप इस सिलेबस को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके बाद देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस 13 में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज 14th, 15th एंड 16th में 3 दिन। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इसके लिए 2 दिन रखे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट PDF, इंटरनेट एंड ईमेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, MS एक्सेस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पूरा जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है 19 से 26 तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में जो कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस है वो 29 और 30 मई को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 31 मई ऑन
यानी 31 भी नहीं, 30 मई 2024 आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हुआ होगा इंशाल्लाह विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। तो इसके साथ साथ अब जब आपको देखिए, हम जो कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तीसरी बात, आपको एक रिवीजन मास्टर मिलेगा। रिवीजन मास्टर, इसमें कम से कम 3000 से ज़्यादा MCQs होंगे रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। ये उन कैंडिडेट्स को फ्री मिलेगा जो हमारे पेड कोर्स का हिस्सा होंगे, ठीक है। लेकिन जो पेड कोर्स का हिस्सा नहीं होंगे उनके लिए इसमें थोड़ी सी पेमेंट होगी। तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिवीजन मास्टर मिलेगा जिसमें 3000 प्लस MCQs होंगे। इसके साथ साथ आपको फोर्टनाइटली यानी 15 डेज के बाद, आफ्टर एवरी 15 डेज अ मॉक टेस्ट विल बी कंडक्टेड। मॉक टेस्ट, ठीक है, एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा आफ्टर एवरी 14 डेज। फोर्टनाइटली मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको कोर्स में मिल रही है और कोर्स का प्राइस जो है वो है 999, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स, you can join. Those candidates who are interested to join this course, they can easily join, and all these things will be provided in the course. तो इसी हिसाब से, बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर कोई हमारे पेड कोर्स का हिस्सा नहीं भी बनता है तो तब भी वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके खुद ही इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई होप कि यही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे और इस एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई करेंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आई होप कि जो भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स होंगे वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहाँ पे ही एंड करते हैं। आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।